ईयर फिजिक्स, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जो है पहले फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज थर्ड चैप्टर के 5th न्यूमेरिकल से करेंगे। 3.5 न्यूमेरिकल देखें। कहते हैं स्टेटमेंट क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ 45.2 मीटर हाई क्लिफ एंड लैंड्स अ डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉन्च वेलोसिटी। के एक जो प्रोजेक्टाइल है उसको हॉरिजॉन्टली टॉप 45.2 मीटर क्लिफ के ऊपर से जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि 17.6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेस से। हमने उसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो डाटा है हमें वो देखते हैं। उसने क्या कहते हैं, अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ 45.2 मीटर हाई। तो हाइट ऑफ क्लिफ, क्लिफ की हाइट हमारे पास है 45.2 मीटर्स, और जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको जो है ना हाइट है ना, वर्टिकल हाइट, तो इसको हम जो है वो y कह देते हैं, वर्टिकल हाइट है। दूसरी हॉरिजॉन्टल सरफेस भी तो फाइंड आउट है ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको x कह देते हैं। हॉरिजॉन्टल है तो इसको 17.6 मीटर उसने कहा कि वो दूर तक गया, इतना उसने डिस्टेंस लिया। ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमने VIX जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब सपोज करें कि ये इस तरीके से जो यहाँ से कंडीशन से लॉन्च किया गया। अब जब वो यहाँ से लॉन्च किया गया तो ये इसका प्रोजेक्शन यानी यहाँ पे जाके गिरा, तो ये x है जो कि हमें गिवन है, ये y है वो हमें गिवन है। तो जब यहाँ से ये VIX है जिससे ये लॉन्च किया गया प्रोजेक्शन की, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अभी देखें ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि पहले पढ़ा हुआ, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y में। y इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। सो a जो है ना वो फिर इसको g कर लेंगे तो बेहतर है, अगली बार में भी कर सकते हैं, पुट करते हुए भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 45.2 इज इक्वल टू VI देखेंगे हमारे पास क्या है, VI हमारे पास है 0 इनिशियली तौर पे, यहाँ पर तो रेस्ट में था, तो इनिशियली तौर पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, वो तो 0 थी, तो लिहाजा VI हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, इंटू टी देखें। अब 1/2 जी की जगह 9.8 आ गया और टी की जगह पे टी का स्क्वायर आ गया, तो आ जाएगा 45.2 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8 टी का स्क्वायर। सो 45.2 इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम 2 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.9 टी का स्क्वायर। अब अगर हमने टी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 4.9 से जाके डिवाइड हो गया, ऐसी सूरत में हमारे पास टी का स्क्वायर आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके 9.26। अब ये ख़त्म करने के लिए रूट लेंगे तो टी हमारे पास आ जाएगा 3.03 सेकेंड्स में। ये हमारे पास टी आ गया। अब हमने टोटल जो है वो VI फाइंड आउट करना था, तो क्या फार्मूला होता है, S इज इक्वल टू V इंटू टी। इस तरीके से S क्या था, X, और V हमारे पास क्या है, ये VI है, सो VI इंटू टी। सो X हमारे पास क्या था 17.6, VI हमने फाइंड आउट करना है, इंटू टी अभी हमने फाइंड आउट किया 3.03। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो VIX इज इक्वल टू 17.6 डिवाइडेड बाय 3.03। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 17.6 डिवाइडेड बाय 3.03, तो आपके पास आ जाएगा 5.79 मीटर पर सेकेंड। सो VIX जो है ना वो आ जाएगा 5.79 मीटर पर सेकेंड। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। 3.6 देखें, कहते हैं 2 इक्वल मैस कार्ट रोल टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ लेवल लो सरफेस ट्रैक।
वन कार्ट रोल्स राइट वे एट 2 मीटर पर सेकेंड, द अदर cart rolls leftward 1 meter per second. At the cart, after the cart collide, they couple and roll together. Ignore resistivity forces, find their combined forces. दोनों की कितनी फोर्स होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम जो है वो डाटा बनाएंगे, ठीक है। एक जो मैस है उसको हमने m1 कह दिया, दूसरे कार्ट का मैस जो है उसको m2 कह दिया है। तो अगर जो पहला वाला मैस है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी m1 है, m1 वाला जो फर्स्ट वाला मैस है m1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और जो दूसरा वाला कार्ट है उसका मैस m2 कह दिया, उसकी वेलोसिटी v2 कह दिया, ये 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब मैस ऑफ कार्ट्स दोनों के बराबर है, ठीक है ना। सो मैस ऑफ कार्ट्स दोनों के बराबर है, इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2, मैं कह देता हूँ कि वो m के बराबर है, यानी m1 m2 दोनों बराबर है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक आफ्टर और बिफोर दोनों मोमेंटम सेम रहेंगे। मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल होगा आफ्टर स्ट्राइक, यानी कि m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये दोनों बराबर होंगे बिफोर एंड आफ्टर। अब इन दोनों में से m1 और m2 पहले हमने कह दिए कि जो है वो सेम है, m1 और m2 दोनों सेम है, एक जितने ही दोनों के मैसेज हैं, तो लिहाजा m1 m2 के बराबर है, लिहाजा जहाँ जहाँ m1 m2 है उसको मैंने m कर दिया था, तो आ जाएगा mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा mv प्लस mv। अब इसमें से जो है वो कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से m कॉमन लेने से आगे हमारे पास v1 प्लस v2 इज इक्वल टू mv, और mv क्या हो जाएगा 2m और v के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमने चूंकि v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो v इज इक्वल टू m ओवर v1 प्लस v2 ओवर 2m, ये कटिंग हो गई, बाकी हमारे पास नीचे 2 बच गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू v1 ओवर v1 प्लस v2 ओवर 2। अब इसमें से जो एक वेलोसिटी है वो तो रिवर्स होगी, क्योंकि जब वो टकराएंगी तो वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो लिहाजा v हमारे पास आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा 2 प्लस दूसरा क्या आ जाएगा -1, जो सेकंड वन थी वो स्ट्राइक करके सेकंड वन की वो वापस रिवर्स बैक हुई थी, इक्वल टू 2। सो इस सूरत में ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0.5। इस तरह जो उसकी वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, और यही वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी थी। 3.7 कहते हैं अ बॉल, अ 0.5 किलोग्राम बॉल traveling at a speed of 4 meter per second to the right collides elastically with another ball of 3.5 kilometer which is initially at rest. Find the velocity of the both balls after the collision. कि एक बॉल जो है वो उसका 0.5 किलोग्राम मैस है, दूसरी बॉल जो है वो उसका 3.5 किलोग्राम है, ये कोलाइड। अब जो डाटा गिवन है वो करते जाएंगे। फर्स्ट बॉल का मैस जो है उसको हम कह देते हैं कि ये m1 है, वो है 0.5 किलोग्राम, और जो सेकंड बॉल का मैस है, जो सेकंड बॉल है उसको m2 कह देते हैं, और उसका मैस है 3.5 किलोग्राम जिसे जाके स्ट्राइक की है। जो इनिशियल जो वेलोसिटी है, स्पीड है किसकी, इनिशियल स्पीड उसने गिवन है फर्स्ट बॉल की, ठीक है, और फर्स्ट बॉल जो पहली बॉल इसके साथ आ रही है उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो है, उसको हम u1 कह देते हैं, u1, और वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरी वाली है वो तो अपनी जगह पे खड़ी हुई है। सो इनिशियल स्पीड ऑफ सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल, दूसरी बॉल अपनी जगह पे खड़ी हुई है और उसको u2 है और वो तो 0 है, विच इज़ एट रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमने दोनों की स्पीड जो है वो आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करनी है।
यानी कि स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड आउट करनी है। और स्पीड ऑफ सेकंड बॉल की कोलिजन भी हमने फाइंड आउट करनी, स्पीड फाइंड आउट करनी है आफ्टर कोलिजन। अब जो हमारे पास सिनेरियो वो गिवन ये है कि एक जो है वो 0.5 किलोग्राम मैस की एक बॉल है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, और यहाँ पे दूसरी बॉल जो है वो उसका मैस जो है वो है 3.5 किलोग्राम, बड़ी बॉल है। उसके साथ जाके ये कोलाइड करती है, स्ट्राइक करती है, उसके साथ जाके टकराती है। जब उसके साथ जाके टकराएगी तो ये तो अपनी जगह पे रेस्ट है, U2 जो है ना वो तो ज़ीरो है, वो तो अपनी जगह पे खड़ी। अभी जाके ये इसके साथ स्ट्राइक करेगी। जब स्ट्राइक करेगी तो ये छोटी बॉल है, बॉडी मैस कम है इसका, जब स्ट्राइक करेगी तो ये वापस जाएगी, इस तरफ को जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जो टकरा के वापस हो जाएगी, जिसको हमने जो है ना वो U1 कह दिया। उसकी बॉल की स्पीड जो है वो उसकी V1 कह दिया, जो कि स्ट्राइक के बाद V1 है, वो फाइंड आउट करनी है हमने। और इसकी जो V2 हो जाएगी वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। एक केसेस में हमने पढ़ा था कि एक बॉडी छोटी हो और एक बॉडी बड़ी हो, बड़ी बॉडी अपनी जगह पे रेस्ट में है और छोटी बॉडी आगे से उसको टकराती है, अगर उसके साथ कोलाइड करती है तो वापस बाउंस बैक होगी। ऐसी सूरत में उनकी वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करने का फार्मूला जो था, फार्मूला हम यूज़ करेंगे V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 ओवर। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास M1 जो है उसके पास वैल्यूज पुट करते जाएं। 0.5 माइनस 3.5 ओवर 0.5 प्लस 3.5 प्लस 2M2 U2 के मुताबिक क्या आ जाएगा 4 प्लस 0। क्योंकि ये U2 हमारे पास बाद में पहले 0 था, मल्टीप्लाई हुआ तो सबको उसने 0 कर दिया। अब हमारे पास ये बचा, इन दोनों को हमने माइनस किया, ठीक है, माइनस किया, नीचे वालों को हमने प्लस किया, तो हमारे पास आ गया -3/4 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 4 और 4 की डिडक्शन हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा -3 मीटर पर सेकेंड। यही हमारी पहले वाले की वेलोसिटी V1 आ जाएगी हमारे पास। अब हमने V2 फाइंड आउट करनी है। सो V2 की फॉर्म में ये पहले होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी जो थी बड़ी बॉडी थी तो ये पहले हो जाएगा। फार्मूला, इस फार्मूले में जो है हम वैल्यूज़ सारी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, M1 क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5 आ जाएगा, M1 प्लस M2 ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 3.5 इंटू 4 प्लस U2 ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो जब इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होना है तो ये टोटल सारा ज़ीरो हो जाना है, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास फिर V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो ये 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में कटिंग हो जाएगी और V2 हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। V2 हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। 8th numerical, a 17.5 gram bullet is fired at a muzzle velocity of 582 meter per second from a gun with a mass of 8 kilogram and the barrel length of 75 centimeter. How long is the bullet traveled in the barrel? What is the force? Now find the impulse exerted on the bull while it is in the barrel and find the bullet momentum as it leaves the barrel. A, B, C और D पार्ट हमें करना है इसमें फाइंड आउट। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं हमें क्या चीज़ें गिवन है। डाटा जो गिवन है वो हमें है मैस ऑफ बुलेट, बुलेट का मैस कितना है 17.5 ग्राम्स। जब हम इसको किलोग्राम्स में करेंगे तो क्या करेंगे 17.5 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हो जाएगा 0.0175 इन किलोग्राम्स विद द वेलोसिटी ऑफ 582 मीटर पर सेकेंड।
सो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई वो तुम्हारे पास 0 आ जाएगी। उसके बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो बाद में उसकी वेलोसिटी फायर होने के बाद आई, वो है 582 मीटर पर सेकेंड। नाउ मैस ऑफ द गन, ठीक है, उसको हम कैपिटल एम से कर देते हैं। मैस ऑफ गन, इसको कैपिटल एम कह देते हैं। ये कितना है हमारे पास 8 किलोग्राम्स। एंड लेंथ ऑफ बैरल, इसको आप एस भी कह सकते हैं या फिर एल भी कह सकते हैं। और ये है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0.75 मीटर्स आ गया। अब हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, सबसे पहले देखें कि क्या है टाइम टेकन बाय बुलेट टू रिमेन इन द बुलेट। टाइम हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्ट जो है टाइम जो हम निकाल नहीं सकते जब तक कि हमारे पास कोई एक्सेलरेशन पता ना चल जाए, तो इस तरीके से तो हमें पता नहीं चलेगा। लिहाजा हम पहले जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो 2 इंटू ए क्या है एक्सेलरेशन, वो हमें नहीं पता। एस कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उसके अंदर 0.75 इज इक्वल टू वी एफ क्या थी इसकी 582 माइनस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर किया, और सारी हमारे पास ए की जो वैल्यू निकल आई वो निकल आई 2.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए आ गया। अब ये जो ए आया है हम इसको नेक्स्ट एस जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वहाँ पे पुट करके एस निकालते हैं। तो जो इसका ए पार्ट था अब हम वो करेंगे। हमने इसमें एस या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब एस कितना था 0.75 इज इक्वल टू वी आई क्या था हमारे पास 0 इंटू टी लिख देते हैं, टी 0 ही है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली वो क्या है 2.2 इंटू 10⁵ टी का स्क्वायर। नाउ 0.7 0 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, इसकी कटिंग होगी तो आ गया 1.1 इंटू 10⁵ टी का स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁵। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, उसके बाद अंडरूट ले लेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू निकल आएगी टोटल 2.6 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास टाइम आ गया है। अब सेकेंड पार्ट हमने जो है वो फोर्स फाइंड आउट करनी है, जो जितनी भी उसने एग्जर्ट की। तो फोर्स फिर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ऐसी सूरत में एफ किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टोटल टाइम। तो एफ इज इक्वल टू एम क्या था 0.0175 इंटू फाइनल वेलोसिटी 582 माइनस एम वी आई 0 मल्टीप्लाई होके सारा 0 हो गया क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 2.6 इंटू 10⁻⁻3। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा डिवाइड करेंगे 2.6 के साथ, 10⁻⁻3 है, ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा। ये कैलकुलेशंस हैं, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 3917। फोर्स भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो हमने थर्ड वन पार्ट इसका करना था, फाइंड द इम्पल्स
फाइंड द इम्पल्स, यस बुलेट मोमेंटम और इम्पल्स जो है जो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह हमारे पास जो है वो m क्या आ गया 0.0175 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारी थी 582 माइनस MVI, सारा ही ज़ीरो आ गया, वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.2। सो ये क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में हमने इसका जो है वो मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो मोमेंटम किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू mv। सो m क्या है 0.0175 इंटू v क्या है हमारे पास 582, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका मोमेंटम भी, बेसिकली मोमेंटम भी इसका यही आता है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो कि वो हमारा पीछे से एक रिमेनिंग था। तो चैप्टर नंबर 2 और फिर इंशाल्लाह था ऑनवर्ड्स इसी तरीके से आगे अपने लेक्चर्स आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहें और डेली बेसिस के ऊपर जो भी लेक्चर हो आप अपने लेक्चर ले सकें। थैंक यू वेरी मच।